भाजपा वांगडा आशिल्ली युती तोडून आरजेडी आनी काँग्रेसीच्या मदतीन नवे सरकार स्थापन करपी नितीश कुमार हाणें 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक 50 परस कमी सुवातो मेळटल्यो असो दावो केला। हे खातीर सगळ्या विरोधी पक्षांच्या मुखेल्यांक आपूण दिल्लींत वचून मेळटलो अशें नितीश कुमार हाणें म्हटलां। मुखार येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपा विरोधी सगळे पक्ष एकठांय येवन वेंचणूक लढटले असो विश्वास नितीश हाणें उक्तायला। मात नितीश हांचो हो दावो म्हळ्यार मुंगेरी लाल के हसीन सपने आशिल्ल्याची टिका भाजपा फुडाऱ्यांनी केल्या। अब लेकिन हो क्या रहा है, जरा सोच लीजिए, ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ, किस प्रकार का काम है, इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है। एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं, अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है, ये कोई सही काम है, ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी दो विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा, तब इन लोगों को पता चलेगा। अरे भैया, विपक्ष की एकता हो गई ना, जिसके प्रयास में हमारे नेता उनको अधिकृत किया गया है नीतीश जी को कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं देश में उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए न क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी हर तिक्रम से बाज नहीं आती है, तो तिक्रम के चलते ऐसा होता है। लेकिन देश का चुनाव होगा तो देश बड़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष की एकता होगी, इनका कोई तिक्रम नहीं चलेगा। ये तो वैसे ही है जैसे रावण को दम्भ हो गया था कि मैं समुद्र के पानी को मीठा कर दूंगा, या कुछ लोग जो मुंगेरी लाल का सपना देखने वाले लोग हैं वो कई बार दावा करते कि हम चांद पर सीढ़ी लगाएंगे, यानी चांद पर पहुंचने की सीढ़ी लगा के चढ़ जाएंगे। तो ये वैसा ही कुछ है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कह रहे कि 50 पर, कोई कह रहा 150 पर, और ये विपक्षी दलों को एक करना तो मेढकों को एक तराजू पर तौलने के बराबर है। अभी तो आए थे ना केसीआर, तो कहा नीतीश जी को स्वीकार किया और कहा नीतीश जी ने केसीआर को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार किया। तो प्रयास करने और बोलने में क्या लगता है, वो बौखलाए हुए हैं कि मणिपुर में और अरुणाचल में, ये दोनों राज्यों के अंदर जितने उनके एमएलएस थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसी बोला बौखलाहट में इस तरह की बातों को बोल रहे हैं। तो इनका पार्टी का अस्तित्व भी 24 तक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इसी पर मुझे संदेह है।